रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बहराइच में बिजली विभाग की लापरवाही से खेत में घास काट रहे किसान की करंट लगने से मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें, किसान की मौत बिजली से करंट लगने की वजह से हुई और इस दौरान एक और शख्स उसे बचाने के लिए दौड़ा तो पड़ोसी की भी करंट लगने की वजह से मौत हो गई है। बता दें, इनका इलाज फिलहाल नजदीकी अस्पताल के लिए उन्हें स्वास्थ्य केंद्र भी ले जाया जा रहा था, लेकिन आपको बता दें बहराइच के थाना विश्वेश्वरागंज का मामला है, जहां पर सरकारी खदान के गोदाम में खेत में घास काट रहे किसान रमेश और एक अन्य साथी की यहां पर करंट की चपेट में वो आ गए, जिससे एक की मौत तो वहीं दूसरे की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। इसी बीच आपको बताते चले, अचानक बिजली के करंट की चपेट में आकर गंभीर रूप से दूसरा शख्स घायल हो गया है। दोनों की गंभीर हालत में नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने एक शख्स को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, जिसका इलाज किया जा रहा है। 4 बजे रमेश कुमार सन ऑफ रामचंद्र निवासी हरदेवापुरवा कंछल थाना विशेषरगंज जनपद बहराइच उम्र 35 वर्ष अपने भाई विनोद के धान के खेत में दवा का छिड़काव करने गए थे। छिड़काव के बाद खेत से निकलने लगे तो जानवरों के बचाव हेतु लगाए गए तार के बाड़ में उलझ गए, जिसमें बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मेरठ के युवा नेता मोहन गुर्जर किनौनी को भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष बनाया गया है। जिलाध्यक्ष बनाने के बाद आज प्रथम बार मेरठ आगमन पर उनका काफिला मेरठ के कई चौराहों से होकर गुजरा। इस दौरान नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से रोड शो में सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों का काफिला नजर आया। साथ ही नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का जगह जगह भव्य स्वागत भी किया गया। ऐसे में भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मोहन गुर्जर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 2022 में भाजपा को कोई हराने वाला नहीं है। भाजपा इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। इस बीच युवा मोर्चा की पूरी टीम मजबूती के साथ काम करेगी और पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसका सच्चाई और निष्ठा के साथ निर्वहन किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को हाथ जोड़कर बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक पिछली पंक्ति में बैठे हुए कार्यकर्ता, दिन रात कार्य करने वाले समर्पित कार्यकर्ता को कभी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। दूसरी बात, युवाओं को साधने की। इस देश के युवा पहले ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पुरजोर समर्थक रहे हैं और वर्तमान में भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से हैं। वहीं बहराइच के थाना मटेरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बहराइच के थाना मटेरा पुलिस ने मटेरा थाना क्षेत्र के 2 घास लादपुर के पास से 3 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। इन तस्करों के पास से पुलिस ने 5 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की। साथ ही बरामद की गई चरस की कीमत 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। तो वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी नानपारा जंग बहादुर यादव ने यह बताया है कि मुखबिर द्वारा पुलिस को 3 संदिग्ध युवकों की सूचना दी गई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जब तीनों युवकों को गिरफ्तार कर तलाशी ली तो उनके पास से 5 किलो 500 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। इस दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और उन पर आईपीसी की धारा 820 के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुट चुकी है। अधीक्षक महोदया बहराइच द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जाए अभियान के क्रम में थाना मटेरा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जो घासलाद के पास 3 संदिग्ध व्यक्ति हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पुलिस मौके पर गई और तीनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। तो उनके पास से 5 किलो 500 ग्राम चरस बरामद हुई है। इस संबंध में थाना मटेरा में मुकदमा अपराध संख्या 156/21, 157/21 तथा 155/21 धारा 8/20 NDPS पंजीकृत कर सभी अभियुक्तों को नियमानुसार माननीय न्यायालय रवाना किया गया है।